हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम बात करेंगे जो बची हुई योजनाओं के बारे में। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें सभी योजनाओं को कवर नहीं कर पाया था। उससे संबंधित जो बच गई थी योजनाएं उसका जिक्र हम आज इस वीडियो में करेंगे। प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया था और कुछ योजनाएँ जो रह गई थी उनका आज डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो पहली योजना कौन सी है? नमामि गंगे योजना है, जो 10 जुलाई 2014 से इसका प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इस योजना हेतु 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और इसको पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? 2020 तक। इस योजना हेतु प्रत्येक 5 वर्ष के लिए विश्व बैंक के द्वारा 45 अरब रुपए की राशि दी गई है सहायता राशि के रूप में। कि किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? नमामि गंगे योजना के तहत। बात करें आयुष्मान भारत योजना, यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसको आपको ध्यान में रखना है, किससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। और इसका अन्य नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में। और इसका प्रारंभ 28 सितंबर 2018 को रांची के झारखंड से इसका शुभारंभ किया गया था। इसका संचालन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में किसे जाना जाता है? आयुष्मान भारत योजना को। बात करें बीपीएल धारकों को स्वास्थ्य बीमा योजना मुहैया कराने का इसका काम है। किनको? बीपीएल धारकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। और बीमा कितने रुपए की राशि का होता है? प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। कौन सी योजना के तहत? आयुष्मान भारत योजना के तहत। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। इसका प्रारंभ 12 सितंबर 2018 से किया गया था। और इसके अंतर्गत प्रमुख घटक कौन से हैं? मूल्य समर्थन योजना है, जिसको पीएसएस बोलते हैं, पीडीपीएस है और पीपीपीएस इसके प्रमुख घटक हैं। किसके हैं? प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना के अंतर्गत। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? उपज का उचित मूल्य प्रदान करवाना। बात करें अमृत योजना की, तो इस योजना का अमृत की पहले तो आप फुल फॉर्म देख लो। जैसे अटल मिशन फॉर रेजुवनेट नाम से इसका फुल फॉर्म है किसका? अमृत का। और इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों की गुणवत्ता में सुधार करना है। मतलब शहरों की स्थिति को सुधारने से संबंधित इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। बात करें नेक्स्ट योजना की, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना है या पीएम आवास योजना। इसका प्रारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। इसका नारा क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब सबके लिए आवास की व्यवस्था करना। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य और प्रमुख नारा भी क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल। और इस योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ नए आवास बनाकर गरीबों को प्रदान करना है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमुख लक्ष्य है। 2022 तक कितने आवास बनाकर प्रदान करना है? 2 करोड़ आवास नए बनाकर प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। बात करें उदय योजना की, तो उदय योजना में उदय की फुल फॉर्म पहले तो ध्यान में रख लेते हैं। जैसे उज्ज्वल है, डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी किसकी? उदय की। यह बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने के संबंधित कार्य करती है। कौन सी योजना? उदय योजना। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके तहत काले धन को सफ़ेद करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत अगर किसी किसान की फसल का 33% या इससे अधिक फसल नष्ट हो जाती है किसी प्राकृतिक आपदा से, तो वह इस योजना के तहत इसकी बीमा के द्वारा किसान को सहायता राशि प्रदान की जाती है। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 33% या इससे अधिक फसल नष्ट होने पर मुआवजा राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का प्रारंभ 13 जनवरी 2016 से एमपी के शेरपुर नामक स्थान से किया गया था। कौन सी योजना का? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। नेक्स्ट योजना है हृदय योजना। यह राष्ट्रीय धरोहर विकास व संवर्धन योजना, जो कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। कौन सी योजना? हृदय या राष्ट्रीय धरोहर विकास व संवर्धन योजना। इस योजना के पहले चरण में 12 शहरों को विकास में शामिल किया गया था। कितने शहरों को शामिल किया गया था हृदय योजना के तहत? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि हृदय योजना के तहत कितने शहरों को शामिल किया गया था। तो 12 शहरों को
हृदय योजना के तहत प्रारंभिक चरण में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें प्रसाद योजना, जो कि तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव के इसका प्रमुख लक्ष्य है और पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। कौन सी योजना का? प्रसाद योजना का। नेक्स्ट योजना की बात करें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो कि गंगानगर के सूरतगढ़ से 2015 में प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नाम से इसका मंत्रालय है, जो कि इस योजना को क्रियान्वित करता है। योजना का नारा क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। योजना का नारा क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। कौन सी योजना का? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। और 5 दिसंबर को मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी जो हाल ही में दिल्ली पुलिस की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना उस समय दिसंबर में एग्जाम हो रहे थे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, जो एक योजना बनाई गई है। स्मार्ट सिटी मिशन में 25 जून 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। और प्रथम चरण में 20 शहरों को शामिल किया गया था। कब? 2016 में। बात करें द्वितीय चरण में तो 13 शहरों को शामिल किया गया था और मई 2016 में 13 शहरों को शामिल किया गया था और 100वें शहर के रूप में शिलोंग को शामिल किया गया था। प्रथम सूची में भुवनेश्वर का प्रथम स्थान रहा था। कौन से स्थान का? भुवनेश्वर जिला है जिसका प्रथम स्थान रहा था स्मार्ट सिटी मिशन योजना के प्रथम चरण में। और प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया था? 20 जिलों को शामिल किया गया था। कब? 2016 में। नेक्स्ट बात करें और फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया के रूप में औरंगाबाद को जाना जाता है। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 से की गई थी। इसका मंत्रालय की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नाम से इसका मंत्रालय है, जो कि इस योजना का क्रियान्वयन करता है। और 2022 तक 30 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। कौन सी योजना का? स्किल इंडिया मिशन योजना का 30 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। और इसके मंत्रालय की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नाम से इसका मंत्रालय है, उसके द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है। नेक्स्ट योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 8 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी। और इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो PMSBY नाम से इसको जाना जाता है। यह एक साधारण दुर्घटना बीमा योजना है। दुर्घटना अगर किसी व्यक्ति की हो जाती है तो इस योजना के तहत कुछ राशि उनको प्रदान की जाती है। जैसे अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या स्थायी अपंगता होती है तो उसे 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। और अगर आंशिक अपंगता होती है, जो कि बाद में सुधार किया जा सकता है, तो उसके लिए 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। और ये कब तक, किस उम्र से किस उम्र तक दी जाती है? तो 18 वर्ष से 70 वर्ष के व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट होता है या उसमें दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ये राशि प्रदान की जाती है। और सालाना प्रीमियम मात्र कितना है इस योजना का? 12 रुपये। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। SSC CGL की एग्जाम में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सालाना प्रीमियम राशि कितनी है, तो वो हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, 12 रुपये। और ये वार्षिक जमा होते हैं कितने रुपये? 12 रुपये। नेक्स्ट बात करें तो इंद्रधनुष योजना, जो कि सुशासन दिवस यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि 25 सितंबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। कौन सी योजना का? इंद्रधनुष योजना का। बात करें इस योजना की तो इस योजना का संबंध किससे है? टीकाकरण से। और इसमें कितने प्रकार के टीके लगाए जाते हैं? 7 प्रकार के। और देश के सभी बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। और इसके प्रथम चरण में 201 जिलों को शामिल किया गया था। कौन सी योजना के तहत? इंद्रधनुष योजना के तहत। ये योजना इंपॉर्टेंट और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है, तो पहला तो ध्यान में रखना है कि टीकाकरण से संबंधित है। इसके प्रथम चरण में 201 जिलों को शामिल किया गया था। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
इसका प्रारंभ JP नड्डा के द्वारा किया गया था। कब? 25 दिसंबर 2014 को। और इसमें 7 प्रकार के प्रमुख टीके लगाए जाते हैं। एक और मिशन सघन मिशन इंद्रधनुष है, जो कि PM द्वारा 8 अक्टूबर 2017 को गुजरात से संचालित की गई थी। और मिशन इंद्रधनुष 2.0 है, जो कि इंद्रधनुष योजना का ही अपडेट है, जो कि 2 सितंबर 2019 को शुरुआत की गई थी। अगली योजना के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जो कि 2013 से संचालित है। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न को ग्रामीण व शहरी लोगों को प्रदान करना, जिसमें ग्रामीण लोगों को 75% आबादी और 50% शहरी आबादी को कवरेज करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। और कौन सी योजना है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जिसका प्रारंभ 2013 से किया गया है। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 3 रुपये किलो चावल मिलते हैं, 2 रुपये किलो गेहूँ मिलते हैं और 1 रुपये केजी मोटा अनाज मिलता है और 5 केजी प्रति व्यक्ति अनाज प्रदान किया जाता है। कौन सी योजना के तहत? राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत। ये योजना इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान में रख लेना। भारतमाला योजना है। इस पहला क्वेश्चन तो इस तरह से पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि भारतमाला योजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क परिवहन से संबंधित योजना है। कौन सी योजना? भारतमाला योजना सड़क परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास मंत्रालय के बाद में कौन सी सबसे बड़ी योजना है? तो वह भारतमाला योजना हो जाएगी। इसका प्रारंभ की बात करें तो 24 अक्टूबर 2017 को इसका प्रारंभ किया गया था और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बाद दूसरी सबसे बड़ी योजना है। कौन सी? भारतमाला योजना, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बाद दूसरी सबसे बड़ी योजना है। और बात करें भारतमाला योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया था, तो 2022 तक 83,000 किलोमीटर सड़कें विकसित करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। कौन सी योजना का? भारतमाला योजना, जो कि भारत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बाद दूसरी सबसे बड़ी योजना मानी गई है। बात करें प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की, तो इसके तहत 2019 तक 6 करोड़ परिवारों को साक्षर बनाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। कौन सी योजना का? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत। नेक्स्ट योजना है उड़ान योजना। इसके तहत इस बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो उड़ान योजना का देश का आम नागरिक, मतलब उड़ान योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि उड़े देश का आम नागरिक कौन सी योजना का पूरा नाम है, तो उड़ान योजना का। और इसका प्रारंभ 27 अप्रैल 2017 से किया गया था। PM द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिमला में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? कम कीमत की हवाई टिकट उपलब्ध करवाना। इसमें क्या होता है कि 2500 रुपये में तो आपको 30 मिनट के लिए राइड करवाई जाती है, किसमें? हेलीकॉप्टर में। और बात करें 1 घंटे के लिए तो राइड करवाई जाती है 60 मिनट के लिए हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाती है। और राशि कितनी प्रदान करनी होती है आपको? 3000 रुपये। और आधे घंटे के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करवाई जाती है, इसकी राशि कितनी होती है? 2500 रुपये। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 68.4% तो लोग गाँवों में निवास करते हैं। कितने प्रतिशत? 68.84% लोग गाँवों में निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कब शुरुआत की गई थी? 1 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका प्रारंभ जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। कौन सी योजना का? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 से किया गया था। नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसका प्रारंभ 1 फरवरी 2019 से किया गया था। किनके द्वारा? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। बात करें डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है। कौन सी योजना को? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और इस योजना के तहत जो श्रमिक होते हैं काम करने वाले, उसके मासिक आय का निर्धारण किया जाता है। जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम पर श्रमिक, जैसे ड्राइवर है, रिक्शा चालक है, मोची है, मजदूर है, घरों में काम करने वाले नौकर है, ईंट भट्ठा पर काम करने वाले लोगों की मासिक आयु का निर्धारण 15,000 न्यूनतम किया गया है। यानी 15,000 रुपये कम से कम होनी चाहिए इनकी मासिक इनकम। और आयु की बात करें तो इसमें 18 से 40 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए।
और 60 वर्ष का होने पर इनको 3,000 तक की मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है। कौन किन किन लोगों को? जो श्रमिक लोग होते हैं, 18 से 40 वर्ष की आयु तक श्रम करते हैं या फिर रिक्शा चलाते हैं, मोची मजदूर हैं, इनको 15,000 रुपये तो मासिक प्रदान की जाती है, न्यूनतम राशि है। और 60 वर्ष का होने के बाद इनको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है। बात करें नेक्स्ट योजना की तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका प्रारंभ 1 फरवरी 2019 को किया गया था। किनको? पीयूष गोयल के द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया था। और केंद्र सरकार द्वारा 6,000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो कि 2,000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में प्रदान की जाती है। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। और ये 6,000 रुपये की राशि आपके खाते में किस तरह आती है? 2,000 रुपये की 3 किस्त आती है। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय कामधेनु योजना, जो कि बजट 2019 में इसको योजना को घोषित किया गया था। और इस योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? गायों को संरक्षण प्रदान करना। और प्रति गाय पालने वाले व्यक्ति को 500 रुपये प्रति माह सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। कौन सी योजना के तहत? राष्ट्रीय कामधेनु योजना के तहत। अगली योजना की बात करें तो अटल भूजल योजना, जिसका प्रारंभ 25 दिसंबर 2019 को, मतलब सुशासन दिवस के दिन अटल बिहारी की जयंती है, 95वीं वर्षीय गांठ के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और प्रत्येक घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। कौन सी योजना का? अटल भूजल योजना का, जो इसका प्रारंभ 2019 में 25 दिसंबर को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि 95वीं वर्षगांठ थी अटल बिहारी वाजपेयी की। यह योजना 7 राज्यों में संचालित की गई है। कौन कौन से राज्य है? 7, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, MP है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान और गुजरात। इन 7 राज्यों में अटल भूजल योजना का प्रारंभ किया गया है। विश्व बैंक ने इस योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसका प्रारंभ 1 जून 2020 को किया गया था। लॉकडाउन लगने के बाद में जो आम व्यक्ति थे, जो डेली रोजमर्रा कार्य करके अपने जीवन यापन कर रहे थे, उनको 10,000 रुपये तक का लोन प्रदान किया गया था। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। किनको प्रदान किया गया था? जो रेहड़ी पट्टी पर जो ठेले लगाते हैं या फिर जो दैनिक जीवन कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको 10,000 रुपये तक का लोन प्रदान किया गया था, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और इस योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाल ही में हुई दिल्ली पुलिस की एग्जाम में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो आपको ध्यान में रखना है वो राशि कितनी है? 10,000 रुपये। नेक्स्ट योजना है आरोग्य सेतु योजना, जिसका प्रारंभ अप्रैल 2020 में कोविड-19 के चलते एक ट्रैकिंग ऐप बनाया गया था। इस योजना को ट्रैकिंग ऐप से संबंधित माना गया है। और आरोग्य सेतु का मैंने ब्रांड एम्बेसडर आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरोग्य सेतु योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। नेक्स्ट योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। कौन सी योजना? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा शॉर्ट फॉर्म के रूप में जाना जाता है। इसका प्रारंभ 2005 में किया गया था। 25 अगस्त 2005 को इसका अधिनियम पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका प्रारंभ 2005 में किया गया था। और 200 अत्यंत पिछड़े हुए जिलों में इस योजना को प्रारंभ किया गया था प्रथम चरण में। कितने जिलों को शामिल किया गया था? 200 जिलों को शामिल किया गया था। और अप्रैल 2008 में इसे पूरे देश में, पूरे भारत में इस योजना को लागू किया गया था। कौन सी योजना को? मनरेगा योजना को। और 2 अक्टूबर 2009 को इसके साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इसमें 100 दिनों की गारंटी, रोजगार गारंटी इस योजना को रूप में जाने जाता है। मतलब 100 दिन का रोजगार आपको इस कौन सी योजना के तहत प्रदान किया जाता है? मनरेगा योजना के तहत। इसका प्रारंभ कब से किया गया था? 2005 में। और 2009 में इसके साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था 2 अक्टूबर 2009 से। और 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को पूरे भारत में लागू किया गया था। और बात करें इसके प्रारंभ की तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से योजना को प्रारंभ किया गया था। और प्रारंभ में इसमें 200 जो पिछड़े हुए जिले हैं उनको शामिल किया गया था मनरेगा योजना में।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।